प्रश्न है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ये क्लास 12वीं से लिया गया है, एक्सरसाइज 2.1 है। इसका एक प्रश्न हम लोग लिए हैं, इसको बनाना है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर y मान लिए। ठीक है, अब इनवर्स हटेगा तो हमारा 1/2 बराबर हो जाएगा साइन y। ठीक है, साइन y हो जाएगा। ठीक है, साइन y, साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है, साइन के पदों में रेडियन में ही निकालना है। तो साइन के पदों में किसका मान होता है, तो 1/π/6 का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है 1/2। π/6 का मान होता है 1/2। अब बराबर में हम लिखेंगे साइन y, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा π/6। अतः y बराबर हम माने क्या है, y बराबर क्या माने हैं, तो y में लिए हैं साइन इनवर्स 1/2 लिए हैं ना। तो y की जगह पर फिर हम इसको रखेंगे। ठीक है, y की जगह पर इसको रखेंगे और जो मान कितना है π/6 आया, ये आंसर होगा। अब क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2, π/2। ठीक है, इतना हमारा परिसर होता है। साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर इतना होता है। यदि हमें मान ज्ञात करना हो, और ले लीजिए मान हमें ज्ञात करना हो, मान लीजिए कि एक और मान ज्ञात करना है, यहाँ हम लिख देते हैं साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही कंडीशन अपनाएंगे, यहाँ भी लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या लिए, y ले लिए। अब क्या करना है कि इन्वर्स हटाएंगे तो 1/√2 रहेगा, साइन अब इसके साथ आ जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। जब इन्वर्स हट जाएगा तब साइन के पदों में इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन के पदों में रखेंगे तो साइन अब कितना का मान होता है π/4 का। तो यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो इसका मान हो गया ये साइन π/4 और ये साइन y, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हमारा π/4 हो जाएगा। ये ध्यान रहे, मैंने अभी कहा कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर का मान जो होता है मेरा क्या होता है, -π/2 का मान π/2 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा मान ये होगा। अतः साइन इनवर्स 1/√2 बराबर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, π/4। ये आंसर हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं और हो सकता है इसका कोई प्रश्न, तो एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 ले लेते हैं का मुख्य मान ज्ञात करें चाहे कीजिए। ठीक है, तो इसका मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी वही काम करेंगे। हम लोग लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y, और इनवर्स हटेगा तो -1/2 रहेगा ही रहेगा, यहाँ साइन आ जाएगा और y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा कि माइनस में इसका पद मान क्या होता है, चूंकि मैंने कहा कि साइन इनवर्स में मुख्य शाखा का परिसर -π/2 और π/2 होता है, इसलिए हमारा यह मान माइनस में ही आएगा। यहाँ हम लिखेंगे इसके पदों में कि यहाँ लिखेंगे साइन, ठीक है, और माइनस में π/6 लिखेंगे क्योंकि 30 का मान होता है, और साइन हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हमारा साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कटेगा तो बचेगा π/6
और यहाँ हो जाएगा y। तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स -1/2 का मान कितना होगा, माइनस में π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। एक और प्रश्न निकाल लेते हैं, कॉस का निकाल लेते हैं। यहाँ मान लीजिए लिखे हैं कॉस इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। माना कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर क्या लेंगे, y लेंगे। तब भाई कॉस इन्वर्स हटेगा तो यहाँ √3/2 बचेगा और कॉस यहाँ आ जाएगा इसके साथ। अब कॉस के पदों में इस कितना का मान है, तो कॉस के पदों में π/6 का मान है। तो यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर मेरा क्या बच रहा है, π/6। तो अतः में हमारा क्या हो जाएगा, अतः में कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।